सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है चुनाव की स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें बहुत ही स्वतंत्र जीवन दिया है। हम स्वतंत्र देश में तो रहते हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, कई बातों में हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, लेकिन राजनैतिक रूप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मिक स्वतंत्रता। अगर हम आत्मिक स्वतंत्रता का महत्व बहुत अच्छी तरह से ना समझें तो ऐसा हो सकता है कि हम कई बंधनों में फंस सकते हैं। और जैसा कि गलातियों की पत्री में बाइबल हमें बताती है, पहले और 13वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। पहले पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। 13वें पद में लिखा है, भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन न बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वतंत्र जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। और आत्मा की जो स्वतंत्रता है, सबसे ज्यादा, सबसे उन्नत किस्म की स्वतंत्रता है, सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल करके पाप के दासत्व से छुड़ा लिए गए, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा लिए गए, तो हमारा ध्यान परमेश्वर को प्रसन्न करने की बातों में होना चाहिए। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि विश्वासी लोग भी अपनी इस स्वतंत्रता के महत्व को कभी कभी अपने व्यवहार से नहीं समझने की बात प्रकट करते हैं, यानी अपने व्यवहार से या प्रकट करते हैं कि वे आत्मिक स्वतंत्रता को उतना महत्वपूर्ण नहीं जानते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3:31 में कहा, जो पृथ्वी से है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें करता है। तो विश्वासियों के लिए पृथ्वी की बातें शोभनीय नहीं है, क्योंकि हमारी सारी बातें परमेश्वर सुनता है, हमारी सारी बातें प्रभु यीशु सुनता है। और प्रभु के जो स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए और विभिन्न प्रकार का आत्मिक कार्य करने के लिए, वे भी हमारी बातें सुनते हैं। तो जब हम पृथ्वी की बातें करते हैं, हम अपना मन पृथ्वी की बातों में लगाते हैं, तो प्रभु को कैसा महसूस होता होगा? वो देखता होगा कि जब प्रभु यीशु के लहू से धुला हुआ ये व्यक्ति पृथ्वी की बातें कर रहा है, तो ये किस तरह अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारी सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, और इसलिए हम इस विषय में जागरूक रहें, हमेशा तत्पर रहें पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारा जो शरीर का स्वभाव है वो ऐसा है कि हमें परतंत्रता की ओर ले जाना चाहता है। तो जो पृथ्वी की बातें करता है, इसका मतलब है जो स्वर्ग से संबंध रखता है उसको तो स्वर्गीय बातें ही करनी चाहिए, स्वर्गीय बातों के विषय में सोचना चाहिए। संसार में हम रहते हैं, सांसारिक लोगों के बीच में रहते हैं, तो यह संभव है कि कई दफा सांसारिक बातों का दबाव हमारे ऊपर आ जाए। संभव है कि हम दूसरों की आर्थिक स्थिति से अपने आप को कम समझने लगे, सामाजिक रूप से कोई हमसे ज्यादा प्रभावशाली जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसके प्रभाव में हम आ जाएं, और बहुत तरह की बातें हम आज मीडिया के द्वारा और विभिन्न लोगों के द्वारा सुनते हैं। संभव है कि हम अगर अंदर से पूरी तरह से मजबूत ना रहें तो वे बातें हमारे ऊपर दबाव बनाने लगें, और तब ऐसा हो सकता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का महत्व अपने अंदर खोने लग सकते हैं। और जब हमारे अंदर स्वतंत्रता का महत्व खोने लगेगा तो हम पृथ्वी की बातें करेंगे, और पृथ्वी की बातें हमें परतंत्रता की ओर ले जाती हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13वें पद के अनुसार, परमेश्वर ने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया है। तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम लोगों ने एक निर्णय लिया,
एक चुनाव हमने किया, और वो बड़ा स्वतंत्र, बहुत ही स्वतंत्रतापूर्ण चुनाव था कि अब हम अंधकार के साम्राज्य से निकल जाएंगे, अब हम पाप पूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, अब जितना हो गया सो हो गया। अब जब प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने साम्राज्य में ले लिया है, तो जब हम प्रभु यीशु के साम्राज्य में पहुंच गए तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। केवल खाने पीने, पहनने ओढ़ने के विषय में नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर दान दिया है, समय। हमारे पास समय एक बहुत ही मूल्यवान निधि के समान है। ये सांसारिक धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई बार विश्वासी लोग, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, जो स्वर्ग राज्य की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, वे लोग अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हुए इस समय का, इस मूल्यवान निधि का, इस मूल्यवान दान का इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगते हैं। पारिवारिक समस्याओं में खो जाना, चिंता करना, और ऐसे लोगों की बातें सुनना जो सांसारिक बातें करते हैं, जो सांसारिक विचार रखते हैं। और हम अपना समय किन लोगों के साथ व्यतीत करते हैं? चलिए, व्यावसायिक क्षेत्र तो अलग जगह है, वहां तो सब लोगों के साथ हमें मिलजुल करके रहना ही होगा। लेकिन जहां हमारे लिए स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करने की बात आती है, तो हम ऐसे सांसारिक लोगों के साथ भी, जिनके साथ हम व्यावसायिक क्षेत्र में संबंध रखते हैं, उनके साथ टेबल शेयर करते हैं या काम शेयर करते हैं, क्या बातें करते हैं? उनके अंदर तो सांसारिक जीवन पूरी तरह से प्रबल रहता है। क्या हम उनकी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं? क्या जिस प्रकार वे अपने इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, जिस प्रकार वे अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, जिस प्रकार वे अपने पारिवारिक समस्याओं की चिंता करते हैं, क्या हम भी कहीं ना कहीं उनके विचारों के दबाव में आ जाते हैं? स्वतंत्रता, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, तो हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को हम जाने कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और इसलिए अपनी स्वतंत्रता का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 उसके 19 से 21वें पद में क्या लिखा है। बहुत से लोग इस पद को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से और उपस्थित लोगों से कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहां न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं, ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तब यहां धन के विषय में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और मैंने अपने अनुभव में भी पाया है कि बहुत सारे विश्वासी लोग सांसारिक मानसिकता के अनुसार धन संचय करना चाहते हैं। धन का उपयोग सांसारिक मनुष्यों के समान करना चाहते हैं। विश्वासी होने के बावजूद धन का इस्तेमाल आत्माओं को बचाने के लिए वे स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करते हैं। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कई बार वे अपने धन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन धन तो एक सांकेतिक शब्द भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। जो रुपया पैसा है वो तो धन है, लेकिन हमारे अंदर और भी बहुत सारी योग्यताएं हैं, उनको भी हम धन के रूप में देख सकते हैं। तो अब यहां प्रभु यीशु ने क्या कहा, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो। अब स्वर्ग में जो धन संचय होता है वो बहुत तरह के आत्मिक कार्यों से होता है। आपके अंदर जो योग्यता है, अगर उसका इस्तेमाल आप अपने लिए ना करके परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, किसी की भलाई के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति की सहायता के लिए करते हैं, तो उस योग्यता को भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं
कि स्वर्ग में धन संचय करते चले जाएं। अब परमेश्वर क्या चाहता है कि हम आत्मिक रूप से धनी बनते चले जाएं। तो हमारे लिए जो समय की पाबंदी है वो तो है ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम अचानक किसी दिन यह निर्णय ले लेते हैं कि चलो भाई आज हम केवल परमेश्वर की आराधना करेंगे, आप फेलोशिप जाते होंगे, आप रेगुलरली बाइबल पढ़ते होंगे, आपकी जीवन शैली में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण अंग हो सकता है, हर दिन आप प्रार्थना करते होंगे, लेकिन अचानक यदि आपने यह निर्णय ले लिया कि चलो आज हम केवल परमेश्वर की स्तुति करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, 1-1.5 घंटे तक हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आप बहुत धन संचय कर रहे होंगे। आपने अचानक एक योजना बना ली कि आज मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ संगति करूंगा जो परमेश्वर के वचन को सुनना और सुनाना, परमेश्वर के वचन की गहरी बातों से शेयर करना पसंद करते हैं। आप उनसे परमिशन लेकर के, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप उनके साथ बैठ गए और प्रभु के वचन के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर आप बहुत सारी बातें करने लगे। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों को उत्साहित कर रहे हैं और दूसरों से आप उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि मसीही जीवन, विश्वास का जो जीवन है वो अलग थलग रहने वाला जीवन नहीं है, यह विश्वासियों के साथ संगति करने वाला जीवन है। अचानक से आप अगर ये फैसला लेते हैं कि चलो भाई मैं अपने घराने के लोगों के लिए अब थोड़ी प्रार्थना कर लेता हूं, गंभीर होकर के आप प्रार्थना करते हैं, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, कार्यस्थल में रहने वाले गैर मसीहों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। आप जब इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेते हैं तो क्या होता है? स्वर्ग में आप धन संचय करने लगते हैं। आप इसी प्रकार का बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपके पास स्वतंत्रता है और आप जब विश्वासी हैं तो आपको हर वक्त इस विषय में जागरूक रहना होगा, जागृत रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा कि आपके पास जो ऊर्जा है धन के रूप में, उसको कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करें। और जब परमेश्वर की महिमा के लिए आप खर्च करते हैं तो आपकी ऊर्जा कम नहीं होती है। आप जो समय परमेश्वर की महिमा के लिए लगाते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लगा देते हैं, प्रार्थना में जो समय लगा देते हैं, परमेश्वर की स्तुति में, बाइबल पढ़ने में, दूसरों के साथ संगति करने में जब आप समय लगा देते हैं तो कहीं और समय बिताने से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका आपको प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। तो आप अपनी स्वतंत्रता को कैसे इस्तेमाल करते हैं यह बेहद जरूरी है। और आज आप अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपनी योग्यता को जिस प्रकार परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आत्मिक जीवन के लिए, अनंत काल के लिए भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। आपके लिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है और आपको बहुत प्रतिफल भी प्राप्त हो सकता है। इससे परमेश्वर को महिमा मिल सकती है। तो मेरे प्रियो, स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करें क्योंकि आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।